प्रणाम। आप सभी को हमारी तरफ से और हमारी आश्रम की तरफ से होली की खूब खूब शुभकामनाएं। मुझे लगता है कि हम भारतीय वासी बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि पूरे वर्ष में हम इतने सारे धार्मिक महोत्सव हो, फिर उत्सव हो, सारे पर्व इतने आनंद उल्लास से मनाते हैं। इतने सारे महोत्सव हमें मिले हैं जिसको हम अपने परिवारों के साथ अच्छे से आनंद से बांटते हैं और बहुत ही खुशहाली के साथ इसे मनाते हैं। आप सभी जानते हैं कि अभी 28 मार्च को यानी फाल्गुन माह के पूर्णिमा के दिन होली का पर्व आ रहा है। जब हम होली का नाम लेते हैं तो सबसे पहले हमें बहुत सारे रंग ही दिखते हैं, लाल, हरा, नीला, पीला, सारे रंगों को साथ लेके हम ये होली का पर्व बहुत ही खुशियों के साथ मनाते हैं। लेकिन होली का अपना ही एक अलग महत्व भी है। इसके पीछे काफी सारी पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं और सबसे प्रचलित कथा आप सभी जानते हैं कि राजा हिरण्यकश्यप और उनके बेटे प्रहलाद की। राजा हिरण्यकश्यप ये चाहते थे कि सभी लोग मुझे भगवान की तरह पूजे। मेरा बेटा यानी प्रहलाद भी मुझे भगवान की तरह पूजे, लेकिन प्रहलाद तो भगवान विष्णु के भक्त थे। ज्यादा से ज्यादा वो विष्णु की ही आराधना करते थे, उनकी ही पूजा करते थे। तो ये सारी चीजें राजा हिरण्यकश्यप को विचलित करती थी। इसके लिए उन्होंने अपने बेटे प्रहलाद को काफी ऐसी सजाएं भी दी थी, लेकिन वो ज्यादा प्रभावित नहीं हुई। इसीलिए इसी होली के दिन राजा हिरण्यकश्यप और उनकी बहन होलिका, उन्होंने ऐसे विचार किया कि हम बेटे प्रहलाद को आज एक नई शिक्षा देने वाले हैं, एक नई सजा देने वाले हैं। इसीलिए उनकी बहन होलिका ने कहा कि इस दिन मैं प्रहलाद को लेके चिता पे बैठूंगी ताकि उनके शरीर को दाह मिले। तो इसी होली के दिन बहन होलिका ने प्रहलाद को अपने गोद में बिठा के चिता जलाई। लेकिन प्रहलाद की निस्सीम भक्ति आप सभी जानते हैं कि वे भगवान विष्णु को मानते थे। तो जैसे ही होलिका ने उन्हें गोद में लेके बैठ के चिता जलाई, वैसे दाह में होलिका भस्म हुई, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि भगवान विष्णु उनके साथ थे। उनकी श्रद्धा इतनी थी भगवान विष्णु पे कि उन्होंने उनको उसमें से आसानी से उनकी रक्षा की। तो इसी दिन से होली का पर्व शुरू हुआ। इसमें से बोध यही मिलता है कि हमेशा बुराई जल ही जाती है अच्छाई के सामने। तो इसी दिन हम मानते हैं कि जब हम हमारे परिवार के साथ होली प्रज्वलित करते हैं तो पूरे साल की हमने जो बुराई, जो भी कुछ गलत काम किए हैं, वो सारे हम होलिका में डालें और उसमें वो भस्म हो जाए। तो ये थी होली की पौराणिक कथा। लेकिन जब हम होली के दिन होली प्रज्वलित करते हैं तो उससे पहले हम विधि विधान के साथ उसकी पूजा करते हैं। भगवान विष्णु और अग्नि को निमंत्रण देते हैं। ऐसे अच्छे से हम अपने परिवारों के साथ होली के आसपास हम सारे लोग इकट्ठा होके उसकी पूजा करते हैं। लेकिन जो लोग साधक हैं उनके लिए होली का एक विशेष महत्व ये है कि उस दिन अगर आप साधना करते हैं, क्योंकि होली को उतना ही महत्व दिया गया है, उसका एक अलग स्थान है होली के दिन का। अगर इस दिन आपने अपने गुरु से मंत्र शास्त्र की शिक्षा ली है या कुछ मंत्र भी आपने सिद्ध किए हैं, तो इस दिन आप वो मंत्र का उच्चारण करें, ज्यादा से ज्यादा उसका जाप कर सकते हैं। अगर होली के दिन आप रात को हवन करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। हवन में आप सारे मंत्र ले सकते हैं, उसकी आहुति दे सकते हैं अग्नि को। तो होली के दिन रात को 9 बजे के बाद सुबह के 4 से 5 बजे तक आप अपने सारे मंत्र, जो मंत्र आपने सीखे हैं अपने गुरु से,
ये सारे मंत्र की आराधना कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं। अगर आप अपने घर में हवन कर सकते हैं तो हवन कीजिए। अगर आपको मंत्र नहीं भी आते हैं, आपने अभी तक गुरु नहीं भी किए हैं, तो परेशान नहीं होइएगा। जो साधारण से मंत्र हैं, जैसे गायत्री मंत्र है, अगर आप और किसी देवता की भक्ति करते हैं, अगर कुछ भी नहीं आता है तो गणेश जी का मंत्र ले सकते हैं, भगवान शंकर का मंत्र ले सकते हैं, श्री कृष्ण का मंत्र ले सकते हैं। ऐसे सारे छोटे छोटे मंत्र आप उस दिन सिद्ध कर सकते हैं। सिद्ध कर सकते हैं यानी ज्यादा से ज्यादा आप उसका फायदा ले सकते हैं। तो होली के दिन आप सारे मंत्र बोल सकते हैं, उसकी साधना कीजिए। अगर आप होली के दिन साधना करने का सोच रहे हैं तो उस दिन थोड़ा हल्का भोजन कीजिएगा, क्योंकि उस दिन आप पूरी रात साधना करने वाले हैं। तो अगर आप पेट भर के खाना खा के साधना करने के लिए बैठेंगे तो वो उचित नहीं रहेगा, क्योंकि जब हम साधना करते हैं तो हमारी ऊर्जा बढ़ती है, तो उससे आपको थोड़ा तकलीफ हो सकता है। ये मंत्र शास्त्र का नियम है कि जब हम साधना करते हैं तो थोड़ा हल्का भोजन लेना चाहिए। तो ऐसी काफ़ी साधनाएं हैं जो आप कर सकते हैं। होली का एक विशेष महत्व यह है कि जो तंत्र साधना करते हैं या मंत्र साधना करते हैं, वे लोग इस दिन सारे मंत्र सिद्ध करते हैं ताकि उसका उन्हें ज़्यादा फायदा हो। तो जब हम होली के दिन पूरी रात साधना करते हैं तो हम में इतनी ऊर्जा रहती है जो हम पूरे साल तक उसका अनुभव कर सकते हैं। तो मैं मानती हूँ कि आप सब मिलके होली के दिन साधना करेंगे। अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि हम हमारे आश्रम में, क्योंकि उस दिन पूर्णिमा का दिन है, तो हम हमारे स्वामी जी को अभिषेक करते हैं, अच्छे से स्नान करवाते हैं, पूजा करते हैं। सब साधक मिलके हमारे आश्रम में हम होली प्रज्वलित करते हैं और होली प्रज्वलित करने के बाद हम रात को हवन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन अगले एपिसोड में। तो मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।